है, यानी कि मतलब 14-15 साल की उम्र हुई, अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रेकअप पैचअप यही सब के चक्कर में लोग पड़े हुए हैं। वे ये नहीं समझ रहे कि अभी ये सब करने का सही समय नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। जब आप अपने आसपास के लोगों की जीवन शैली को समझने की कोशिश करोगे तो आप ये पाओगे कि ज़्यादातर लोगों की जो लाइफस्टाइल की पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। अब मैंने आपसे ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इस ज़माने में ज़्यादातर लोग रैट रेस में फंसे हुए हैं। अब ये रैट रेस क्या होता है, इसके बारे में दोस्तों मैंने इस वीडियो में रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाया है। तो अगर आप रैट रेस को एकदम अच्छे से समझना चाहते हो ताकि ये आपके दिमाग के अंदर पूरे भीतर तक चले जाए और आप इसे कभी ना भूल पाए, तो आप इस वाले वीडियो को देखने के बाद इस वाले वीडियो को ज़रूर देखना, जिसमें मैंने रैट रेस को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब आइए मैं आपको इस वीडियो में भी रैट रेस के बारे में आपको शॉर्ट में एकदम अच्छे से समझा देता हूँ। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप जब सुबह सो करके उठते हो, आप तैयार होते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, फिर आप अपने काम पे चले जाते हो और आप शाम को बहुत ही थक हार के अपने काम से वापस आते हो। आप थोड़ी बहुत मनोरंजन करने के लिए टीवी देखते हो, मोबाइल पे टाइम स्पेंड करते हो, फिर आप डिनर करते हो और अपनी पत्नी से थोड़ी बहुत बातें करते हो और फिर आप सो जाते हो और फिर से सुबह यही चीज़ रिपीट होती है जो अभी मैंने आपको कहा। अब क्या होता है कि जब आपको सैलरी मिलती है तो उन सैलरी के पैसों से आप अपने घर के खर्चे को चलाते हो और बचे हुए पैसों से आप अपने लोन्स और EMI को चुकाते हो। और जब भी आपके पास पैसे की कमी पड़ती है तो आप और भी उधार लेना शुरू कर देते हो और उस उधार में लिए पैसों से आप अपनी कमियों को पूरा करते हो और आप काम पे जाते हो। फिर जब आपको सैलरी मिलती है तो उस पैसों से आप अपने लोन्स और EMI चुकाते हो, अपने घर के खर्चे को चलाते हो और जब भी आपको पैसे की कमी महसूस होती है तो आप फिर से किसी से उधार ले लेते हो, आप फिर से काम पे जाते हो, आपको सैलरी मिलती है, उस सैलरी के पैसे से आप अपने घर के खर्चे चलाते हो, अपने लोन्स और EMI चुकाते हो और जब भी आपको पैसे की कमी होती है तो आप फिर से जाके उधार ले लेते हो। हाँ, तो अगर आप कुछ ऐसे ही साइकिल में फंस चुके हो तो इसे ही कहते हैं रैट ट्रैप, यानी कि आप भी रैट रेस में शामिल हो चुके हो, आप भी रैट रेस के अंदर है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी रैट रेस से बाहर कैसे निकले और एक आज़ादी वाली ज़िंदगी कैसे जिए, जहाँ पे आपके पास ये आज़ादी होगी, यानी कि आपको कुछ इस तरह से सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे अगर काम पे नहीं जाऊँगा तो पैसे कैसे आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो मैं अपने बच्चों की फीस कैसे भरूंगा, घर के खर्चे कैसे चलाऊंगा, अपनी सारी उधार मैं कैसे चुकाऊंगा, इसलिए मुझे काम पे जाना ही पड़ेगा। भले ही मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे वो काम करना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं काम पे जाऊंगा क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। तो अगर आप इस तरह से अपने दिमाग में बोझ नहीं रखना चाहते हो और अपने लाइफ में पूरे आज़ादी के साथ जीना चाहते हो, अपने हिसाब से जीना चाहते हो, जहाँ मन वहाँ घूमना चाहते हो, वर्ल्ड टूर करना चाहते हो, यानी कि अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो आपको रैट रेस से बाहर आना ही पड़ेगा। और आप कैसे रैट रेस से बाहर आओगे, इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं तरीकों के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए, आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है इस वीडियो से। हाँ, तो जो सबसे पहला तरीका मैंने लिखा हुआ है वो है कि अपनी रियल लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आप स्कूल और कॉलेजेस पे निर्भर बिल्कुल मत रहे। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आप अपने स्कूल में टॉप करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो अपने स्कूल में। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप अपने स्कूल में टॉप कर रहे हो तो आप अपने रियल लाइफ में भी टॉप कर लोगे। क्योंकि अपने असली ज़िंदगी में टॉप करने के लिए जो जो स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है वो सारी योग्यताएं हमें स्कूलों और कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती है। अब मैं किस योग्यताओं की बात कर रहा हूँ मैं आपको समझा रहा हूँ। हमारे स्कूल में क्या होता है कि स्कूल का ज़्यादातर फोकस हमारे अंदर इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना भरने में होता है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, मान लीजिए क्या यही बात सच है
कि सोलर सिस्टम की जो सबसे बड़ी प्लैनेट है वो है जुपिटर। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। तो ये क्या है? ये एक सूचना है, एक इन्फॉर्मेशन है। तो हमारे अंदर केवल इन्फॉर्मेशन ही भरी जाती है, लेकिन जिन योग्यताओं की ज़रूरत है हमें अपने असली ज़िंदगी में, वो चीज़ हमारे अंदर नहीं भरी जा रही है अभी के स्कूलों में। और वो कैसी योग्यताएं हैं? जैसे कि अपने गुस्से को काबू में कैसे करना है, एंगर मैनेजमेंट। आप तो ये जानते हैं कि गुस्सा हमारे लिए, क्रोध हमारे लिए कितना हानिकारक होता है। ये हमारी हेल्थ को तो खराब करता ही है, साथ में हमारे डिसीजन मेकिंग सिस्टम को पूरा बेकार कर देता है, उसे चकनाचूर कर देता है। हमारी जो सोचने समझने की शक्ति होती है, ये क्रोध उसे धीरे धीरे खत्म करते जाता है। तो हम अपने गुस्से को कैसे काबू में कर सकते हैं? अब देखिए, जो पुरुष जाति होते हैं ना, इन्हें गुस्सा ज़्यादा आता है, इनमें एग्रेशन ज़्यादा होता है। हाँ, तो इस एग्रेशन को हम कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमें सिखाया तो जाना चाहिए स्कूलों में, लेकिन नहीं सिखाया जाता है। अब जो दूसरी चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट। आप तो ये जानते हैं कि समय कितना कीमती होता है। आपके पास जितने भी पैसे हैं, अगर वो सब पैसे चले जाए तो आप फिर से उन पैसों को कमा सकते हो, लेकिन अगर एक बार आपके हाथ से समय निकल जाता है तो बीते हुए समय को आप वापस नहीं पा सकते हो। मैं आपको इसे और भी अच्छे से समझा रहा हूँ कि समय कितना कीमती होता है। मान लीजिए कि एक 80 साल का बुढ़ा है और वो अरबपति है, और अभी आपकी उम्र केवल 20 साल है और आप मुश्किल से महीने के 4-5 हज़ार रुपये कमा रहे हो। तो एक दिन वो 80 साल का बूढ़ा आपके पास आता है और आपसे कहता है कि तुम मेरी सारी संपत्ति ले लो और तुम भी अरबपति बन जाओ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी उम्र लेनी होगी, यानी कि तुम्हें 80 साल का बनना पड़ेगा और मैं तुम्हारी तरह 20 साल का नौजवान बन जाऊंगा। तो क्या आप उस बूढ़े के साथ ये डील पक्की करोगे? आप ये डील पक्की बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आप भले ही अरबपति तो बन जाओगे, लेकिन आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा। ठीक है? और अगर अभी आपकी उम्र 20 साल है तो आप चाहो तो मेहनत करके आप भी अरबपति बन सकते हो। हाँ, तो आप ये डील पक्की नहीं करोगे। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आता है कि समय कितना ज़्यादा कीमती होता है। तो हम इस समय को स्मार्टली कैसे मैनेज कर सकते हैं ताकि हम अपने गोल पे काम कर सके, हम अपने पैशन को फाइंड आउट कर सके, हम अपने रियल लाइफ में सक्सेसफुल बन सके। ऐसे हम कैसे अपने टाइम को मैनेज करें, इसके बारे में हमें अच्छे से स्कूलों और कॉलेजेस में सिखाया तो जाना चाहिए, लेकिन इस पर इतना फोकस नहीं किया जाता है। अब जो तीसरी चीज़ है जिस चीज़ के बारे में स्कूलों पे उतना फोकस नहीं किया जाता है वो है मनी मैनेजमेंट। हम स्कूल क्यों जाते हैं, हम कॉलेज क्यों जाते हैं, हम डिग्रियां हासिल क्यों करते हैं? आखिर हम जो भी करते हैं अंत में जाके हमें पैसे ही कमाना होता है और एक जिम्मेदार इंसान बनना होता है। लेकिन जब भी हमारे पास पैसे आते हैं, हाँ, तो हम उस पैसे को सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं। हम बिना सोचे समझे पैसे को खर्च करने लगते हैं, हम अच्छे से इन्वेस्टिंग नहीं करते, यानी कि हम स्मार्टली अपने पैसों को मैनेज कर ही नहीं पाते हैं। और अगर हम अपने पैसे को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने फाइनेंशियल लाइफ में, यानी कि अपने आर्थिक ज़िंदगी में हम बहुत संघर्ष करेंगे, अच्छे से जीवन नहीं चलेगी हमारी। इसलिए पैसों की मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये मनी मैनेजमेंट हमें स्कूलों में अच्छे से नहीं सिखाया जाता है। अब जो आगे की चीज़ है वो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अपने रिलेशनशिप में हम सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में भी ज़्यादा फोकस स्कूलों में नहीं किया जाता है। आजकल क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे जो टीनेजर्स हैं वे इनफैचुएशन के चक्कर में फंस गए हैं, यानी कि मतलब 14-15 साल की उम्र हुई, अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रेकअप पैचअप यही सब के चक्कर में लोग पड़े हुए हैं। वे ये नहीं समझ रहे हैं कि अभी ये सब करने का सही समय नहीं है। पहले अपने गोल्स पे काम करो, पहले अपने करियर पे काम करो, पहले अपने सपने को पूरा करो, उसके बाद ये सब करने के बारे में सोचना। लेकिन इस चीज़ को हम मैनेज कैसे करें? अब देखिए, टीनेज में लड़का लड़की अट्रैक्शन तो होता ही, हम ह्यूमंस हैं, अगर ये अट्रैक्शन हो रहा है तो नॉर्मल है, लेकिन इस अट्रैक्शन को मैनेज करके हम अपने गोल पे कैसे काम कर सकते हैं, इसके बारे में अच्छे से हमें स्कूलों में सिखाया तो जाना चाहिए, लेकिन उतना फोकस इस पर नहीं किया जाता है। ओवरऑल हम अपने सारे रिलेशनशिप में सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में उतने अच्छे से स्कूलों में फोकस नहीं किया जाता है। अब जो अगली चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वह है इन्वेस्टिंग। अपने पैसे को निवेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करे और आपको और भी ज़्यादा पैसे कमा कर दे।
अपने पैसे को कैसे काम पे लगाना है, इसके बारे में भी अच्छे से हमें स्कूलों में नहीं बताया जाता है। इन्वेस्टिंग स्किल हमें नहीं दी जाती है। अब जो आखिरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एसेट्स कैसे बनाएं। एसेट्स का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बिना हमारे एक्टिवली काम किए भी हमारे जेब में पैसे डालते रहती है, तो हम ऐसे एसेट्स कैसे अपने लाइफ में बना सकते हैं, इसके बारे में भी हमें ठीक से नहीं बताया जाता है। तो अगर हमें एंगर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इमोशन मैनेजमेंट यानी कि अपने भावनाओं पे नियंत्रण करना कैसे सीखें, फिर आपकी रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग, एसेट्स कैसे बनाएं, ये सब के बारे में अगर हमें पहले से नहीं सिखाया जाता है, स्कूलों में नहीं सिखाया जाता है, तो ऑफकोर्स हम अपने रियल लाइफ में फेल ही हो जाएंगे। भले ही आप अपने स्कूल में कितने ही अच्छे मार्क्स क्यों ना ले आओ, लेकिन मैंने जो आपको अभी ये सारे स्किल्स बताए, अगर आप ये सारे स्किल नहीं सीखते हो तो पक्का आप अपने रियल लाइफ में फेल हो जाओगे। इसलिए अपने रियल लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए केवल स्कूल पे ही डिपेंडेड मत रहो। आप स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, टॉप करो, लेकिन साथ ही में जो मैंने आपको ये सारे स्किल बताए हैं इस पर भी फोकस करो, इसके बारे में सीखो। इसे सीखने के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे कई सारे इन पे वीडियोस भी अवेलेबल है, आप उन्हें देख सकते हो। आप इस IQ स्मार्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पे मैं उन्हीं योग्यताओं के बारे में बात करता हूँ जिसे सीख कर आप अपने रियल लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे ऐसा कौन सा तरीका है जो हमें रैट रेस से बाहर निकलने में मदद करेगी, वो है आपकी स्टार्ट अ साइड हसल, यानी कि आप मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बनाने पे ध्यान दें। अब देखिए 2020 में जो कोरोना की पैंडमिक आई थी, उस चीज़ से हमें बहुत बड़ी सीखने को ये मिली है कि अगर आपके पास केवल सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कि अगर आपका इनकम का केवल एक ही जरिया है, तो आप सबसे बड़े रिस्क के साथ अपनी जीवन काट रहे हो। क्योंकि कोरोना पैंडेमिक में काफ़ी लोगों की जॉब तक चली गई थी, यानी कि जिनके पास केवल सिंगल सोर्स ऑफ इनकम था। फिर बाद में उन्हें आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, यहाँ तक कि अपना पेट कैसे चलाना है इसके बारे में भी उन्हें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा था। तो अगर अभी भी आपके पास केवल सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, तो आप ज़रा इस बात को इमेजिन कीजिए, भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो आपके साथ कि अगर आपकी जॉब चली जाती है तो आपका क्या होगा। आप अपना पेट कैसे चलाओगे, अपने बच्चों का, अपने परिवार का आप पेट कैसे चलाओगे, अपने घर के खर्चे को आप कैसे चलाओगे, आपके पास पैसा कहाँ से आएगा। इसलिए अभी आपके पास जो भी एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, उस टाइम में थोड़ा मनोरंजन करना त्याग करो और अपने लिए साइड इनकम सोर्स बनाने पे ध्यान दो। मैंने इस वाले वीडियो में उन स्किल्स के बारे में बताया है जिसे आप साइड से भी सीख सकते हो। इसमें से कोई भी स्किल आप साइड से सीख लो और इसे सीखने के बाद आप अच्छी खासी साइड इनकम जनरेट कर सकते हो। यानी कि अगर आप इनमें से कोई सा भी स्किल सीख जाते हो ना, तो क्या होता है कि आप अपने जॉब से भी ज़्यादा केवल इनमें से किसी एक स्किल से ही कमा सकते हो। अब देखिए, इस दुनिया में जितने भी अरबपति अमीर लोग हैं, यानी कि जो अपने लाइफ में फाइनेंशियली और हर चीज़ में अपने रियल लाइफ में सक्सेसफुल है ना, उनके पास कम से कम 7 इनकम के सोर्सेज तो होते ही है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कम से कम अपने लिए 5 इनकम सोर्सेज ज़रूर बनाओ, ताकि अगर आपकी केवल एक इनकम की सोर्स डगमगा जाए तो बाकी के इनकम के सोर्सेस है जो आपको सपोर्ट कर रहे होंगे। तो आपको साइड हसलिंग करना है, यानी कि अपने लिए मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम आपको खुद के लिए बनाना है। अब आइए अगले तरीके की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला तरीका है स्टार्ट टेकिंग फाइनेंशियल एजुकेशन। अब देखिए, जब भी कोई व्यक्ति एक अच्छा इंजीनियर बनता है तो वो मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, यानी कि साइंस सब्जेक्ट को वो अच्छे से पढ़ता है। अगर कोई डॉक्टर बन रहा है तो वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ता है। तो अगर आपको अपने फाइनेंशियल लाइफ में सक्सेसफुल होना है, आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं, आपको अपने पैसे को मैनेज करना सीखना है, तो आपको रेगुलर बेसिस पे फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी ही पड़ेगी। देखिए, पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके पास कितने पैसे बचते हैं, क्योंकि असली अमीरी ये नहीं कि आपके पास कितनी महंगी सामान है, आपके पास कितने सारे लग्जरियस आइटम है, कार है।
ये सब चीज़ आपकी अमीरी को इंडिकेट नहीं करता है। असल में जो आपकी नेटवर्थ है, यही चीज़ वास्तव में आपकी अमीरी, आपकी रिचनेस को इंडिकेट करता है कि आपके पास संपत्ति कितनी है, नेटवर्थ क्या है आपकी। यही चीज़ आपकी असली अमीरी को दर्शाता है। और रिच डैड पुअर डैड के मशहूर ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मनी विदाउट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इज़ नो मनी, यानी कि अगर आपके पास पैसे हैं और आप फाइनेंशियली इंटेलिजेंट नहीं हो तो आपके पास अंत में पैसे नहीं बचने वाले हैं। इसलिए आपको खुद को फाइनेंशियली स्मार्ट बनाना होगा और आपको रेगुलर बेसिस पे वित्तीय शिक्षा लेनी होगी, जो कि आप इसी IQ स्मार्ट चैनल से भी ले सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब जब आप रेगुलर बेसिस पे फाइनेंशियल एजुकेशन ले रहे हो तो आपको धीरे धीरे एसेट्स एक्वायर करना है, यानी कि आपको अपने पैसे को काम पे लगाना है। अपने पैसे को आप इन्वेस्ट कर दीजिए। आप अपने पैसे को स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए, आप अपने पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, कमोडिटी में इन्वेस्ट कीजिए, यानी कि आप अपने पैसे को बस इन्वेस्ट कर दीजिए। आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपका पैसा आपके लिए काम करता है और आपको पैसिव इनकम कमा के देता है। अब पैसिव इनकम के बारे में भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये एक ऐसी इनकम सोर्स होती है जिसे बनाने के लिए आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है, आपको मेहनत करनी होती है। लेकिन अगर एक बार ये एफर्ट कामयाब हो जाता है और आपकी पैसिव इनकम सोर्स बन जाती है तो बाद में यहाँ से पैसे कमाने के लिए आपको एक्टिवली काम नहीं करना पड़ता है। यानी कि आपकी पैसिव इनकम सोर्स बन चुकी है, आप काम नहीं भी कर रहे हो, आराम से आप ऐश मौज वाली ज़िंदगी जी रहे हो, फिर भी आपके जेब में पैसे हमेशा आ ही रहे हैं, आ ही रहे हैं, आ ही रहे हैं। हाँ, तो ऐसे इनकम सोर्स को ही कहते हैं पैसिव इनकम सोर्स। तो आपको इन्वेस्टिंग के जरिए भी पैसिव इनकम सोर्स बनाना है और आप और भी कुछ ऐसे काम कर सकते हो जिससे पैसिव इनकम जनरेट होता है। एग्जाम्पल के लिए आपने कोई ऑनलाइन कोर्स बना दिया, आपको पहली बार तो मेहनत लगेगा ऑनलाइन कोर्स बनाने में, आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, अपना एफर्ट देना पड़ेगा और आप अपने लिए ऑनलाइन कोर्स बनाते हो। फिर जितनी बार आपकी वो ऑनलाइन कोर्स बिकती रहेगी, बिकती रहेगी, बिकती रहेगी, आपके पास पैसे आ ही रहे हैं। आप बैठे हुए हो, आपकी ऑनलाइन कोर्स बिक रही है, पूरे देश विदेश सब जगह बिक रही है और आपके पास पैसे आ ही रहे हैं, आ ही रहे हैं। और मान लो कि आपने कोई बुक लिख दिया, ठीक है, अब वो बुक लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, बहुत से लोग आपके बुक को ऑर्डर कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जितनी बार वो बुक आपकी पढ़ेंगे लोग, जितनी बार वो बुक को खरीदा जाएगा उतनी बार आपको उसकी रॉयल्टी यानी कि कुछ कमीशन आपको मिलते रहेगा। यानी कि आपने अपना टाइम और एफर्ट देके एक किताब लिख दिया और उसे आपने पब्लिश करवा दी। अब वो बुक मान लो कि 50 साल तक बिकते रहेगा या पूरे जीवन भर बिकते रहेगा, जब तक आप जिंदा हो तब तक बिकते रहेगा और आपके मरने के बाद भी अगर बिकता रहेगा ना तो भी उस बुक की जो रॉयल्टी इनकम जो कमीशन है आपके आने वाले जनरेशन को मिलते रहेगा। और जब तक आप जिंदा हो ना तो वो कमीशन आपको मिलते रहेगा जब तक आपकी बुक बिकते रहेगी। और अगर आपके पास कुछ रेंटल प्रॉपर्टी है, यानी कि आपने अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया हुआ है, हाँ, तो आपको यही रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम मिलते रहेंगे जो कि बिना आपके एक्टिवली काम किए भी आपके जेब में पैसे डालते रहेंगे। तो अपने लिए पैसिव इनकम सोर्सेज भी जरूर बनाओ। अब जो अगली चीज़ है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ को अचीव कर लो। जब आपके पास मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होंगे, आपके पास पैसिव इनकम होगा, आपने अच्छे से अपने पैसे को मैनेज करके इन्वेस्ट किया हुआ है और वहाँ से भी आपको इनकम आ रहा है, यानी कि आपकी एसेट्स इतना इनकम प्रोड्यूस कर दे रही है कि वे आपके पूरे मंथली एक्सपेंस को कवर कर दे रही है, यानी कि आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके हो। जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम वाले स्टेज को पा लेते हो जहां आपको पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तब आप जैसे चाहो अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हो, जैसे चाहो आप जी सकते हो। आप वर्ल्ड टूर में भी जा सकते हो, महंगी महंगी चीज़ें भी खरीद सकते हो और आपको पैसों के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपके पास इतना पैसा होता है कि आपको जीवन भर आप कमाने के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। यानी कि अभी आपके पास रियल फ्रीडम वाली लाइफ आई है और ऑफ कोर्स आप रैट रेस से भी बाहर हो चुके हो। लेकिन इस स्टेज को पाने के लिए आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो अगर अभी आपकी उम्र कम है, यानी कि 15 से 30 साल के आसपास, तो अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय है कि आप ऐसी लाइफ को एक्वायर कर सकते हो।
और अगर अभी आपकी उम्र 30 से ज़्यादा हो चुकी है तो अभी भी आप कोशिश कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो सकता है कि जब आप 50 साल के हो जाओ तब आप ऐसी लाइफ एक्वायर कर लो, और 50 साल के बाद भी आप अपनी लाइफ जी सकते हो। उस समय भी लोगों में एनर्जी होता है अभी भी, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो मैंने जो भी आपको ये टिप्स बताए हैं आप उसे अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो इसे पाना शुरू करो, इसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू करो। यकीनन आप रैट रेस से बाहर हो जाओगे और एक फ्रीडम वाली लाइफ को जी पाओगे। अब इस वीडियो के बाद ना इस वाली वीडियो को जरूर देख लेना, जहां मैंने रैट रेस को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया है। और अगर आप यहां तक रुके हुए हैं ना, तो सच में आप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, और आपके लिए रेगुलर बेसिस पे इसी तरह की कंटेंट लाना अब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, और मैं लाऊंगा भी। और अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है, हाँ तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो जरूर कर ले। उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।